जी सर। आ, आ, अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स में क्या होता है? अब मान लो आपके पास कोई एसेट पड़ा था, आपने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, वो एक अंडर यूज एसेट हो गया। ठीक है, वो एक अंडर यूज एसेट हो गया, जैसे कि इन्वेंट्रीज होता है, बनाने के टाइम पे अगर यूज़ नहीं हुआ, वेस्ट हो गया, ऑब्सोल्यूट आइटम्स बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? ऑब्सोल्यूट आइटम्स। तो इसको क्या है, ये अनयूजुअल आइटम्स है। जितना भी आपको अनयूजुअल आइटम्स दिखता है, उस पर सैम्पलिंग एनालिटिकल प्रोसीडियर्स लगाना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीडियर्स का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा है और आप उसका फ्यूचर या फोरकास्ट डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। ओके, एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। ओके, नाउ you come to the page number 506. Come to the page number 506. Come to the page number 506. Hello, Yes, sir. is it audible? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। देखो, पेज नंबर 506 में देखो, सुटनी ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ एक टॉपिक है, सुटनी ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको अभी ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को कैसे चेक करना है, ट्रायल बैलेंस का क्या करना है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखो आप इस पे ट्रायल बैलेंस का। आप एक छोटा सा एक पॉइंट लिखो। आप एक छोटा सा एक पॉइंट लिखो ट्रायल बैलेंस के बारे में। A trial balance is defined as a trial balance is defined as रोशन सोनी, रोशन सोनी, यस सर। सब हालचाल बढ़िया? बढ़िया सर बढ़िया। चुपचाप लिखना स्टार्ट करो ट्रायल बैलेंस के बारे में। ओके सर। यस, गुड। अच्छा, ये तो फाउंडेशन का बच्चा है ना? हेलो, हाँ सर। तुम तो फाउंडेशन के बच्चे हो ना? हाँ हाँ। तो इंटर का क्लास क्यों देख रहे हैं तुम? अरे सर यही तो लिंक आया ग्रुप में। हट, स्किप करो अरे उसको। सर ठीक है सर। ओके, राइट। ए ट्रायल बैलेंस इज डिफाइंड एज, हाँ, अभी तो वो 12 पास किया है, वो इंटर का नहीं, फाउंडेशन का है। A trial balance is defined as a statement of debit and credit balance of individual general ledger accounts. Individual general ledger accounts. It is prepared. It is prepared primarily. It is prepared primarily to test the first hand. To test the first hand arithmetical Hello, sir. accuracy. Yes, Sir, first क्या? first hand. To hand. Yes, hand. Sir, हाथ हाथ वाला hand. अरे भाई, हैंड मतलब हाथी होता है। यस, अच्छा. फर्स्ट हैंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी लिखा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट
and to facilitate and to facilitate quick preparation of quick preparation of financial statements. Full stop. It is generally prepared. It is generally prepared at the end of accounting period. At the end of accounting period. Full stop. Next para. The auditor should try to the auditor should try to check the trial balance by identifying the areas by identifying the areas where analytical procedures should be taken. Full stop. सर ये लाइन थोड़ा रिपीट कर दीजिए. Yes बेटा. सर ये वाला लाइन थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए ना. ये द ऑडिटर शुड ट्राई टू चेक द ट्रायल बैलेंस वाला. The auditor should. Yes. लिखो. The auditor should try to check the trial balance. Confront. Try to check the trial balance by identifying the areas where analytical procedures should have been taken. लिखा क्या? यस सर. लिख लिया? ओके. यस सर. थैंक यू. अच्छा. फुल स्टॉप. उसके बाद लिखो आप नोट्स लिखो. नोट्स NOTES नोट्स. नंबर A. It is prepared after a cutoff date by combining all the business transactions and journal entries. Next you write number B. The codification logic has been followed. While preparing the trial balance. Next you write it has been prepared strictly on the basis of
as the book written, as the book written without any adjustments, without any adjustments, inserted from any sources other than financial ledgers, other than financial ledgers. Okay, next to write, scrutiny of, next to write, scrutiny of grouping schedule. सर क्या बोले सर? शूटनिंग ऑफ Grouping schedule, grouping schedule. इस पे लिखो आप ग्रुपिंग शेड्यूल्स और क्लस्टर, ग्रुपिंग शेड्यूल्स और क्लस्टर of related ledgers account heads under specified accounts groups and subgroups are prepared before aggregating financial numbers, being carried forward financial numbers being carried forward to income statement, comma balance sheet and notes to account. Okay, I can say grouping means what? You are arranging all the items in that sequence from the trial balance. Okay, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है? दो आइटम्स होता है ना ट्रायल बैलेंस में, वन इज डेबिट and other one is credit. We will have all the items like capital, sales, purchases. तो तुम्हें क्या करना है? On the basis of what? You have to group. इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. इससे हम क्या बनाते हैं? जनरल एंट्री बनाते हैं. हाँ, इससे हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इन चीज़ों को ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करना है. ट्रायल बैलेंस से ग्रुपिंग करना है. सबसे पहले जब हम क्या करते थे, जब हम ट्रायल बैलेंस देखते थे तो पहले जनरल बनाते हैं, फिर लीजर बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. ग्रुपिंग होता है ना, क्लास 11 पढ़ा था ना ग्रुपिंग. तो इस ट्रायल बैलेंस का काम क्या है? तुमको ग्रुप करना है और उसके हिसाब से ऑडिटिंग स्टार्ट करना है. ठीक है, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव देखो आप.
Read the book please for page number 507. पहला ऑब्जेक्टिव देखो आप क्या लिखा है, कंपिलेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द lines prescribed under relevant regulations for preparing and reporting of financial statements of organization. Then दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बताया है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड क्लस्टरिंग द लेजर अकाउंट्स टू कंप्लाई डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय द रेस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. देन यू हैव बजटरी कंट्रोल एंड नंबर 1 इज ऑटोमेशन प्रेजेंटेशन. देखो जब हम ग्रुपिंग शेड्यूल करते हैं ना, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले आपको जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कुछ भी हो, कैपिटल हो, सेल्स हो, परचेजेस हो, कैश हो, स्टॉक्स हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है इस पर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. अब जैसे कि हम लोग, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस आया है, तो आपको उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. तो नॉर्मली हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से. हाँ ठीक है, मान लो आपके पास में एक ट्रायल बैलेंस आया, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से. ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि क्रेडिट साइड में सेल्स होने वाला है. हाँ, हमें ये भी पता है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी होता है कि नहीं. अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर परचेजेस लिखते हो, फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, फिर उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो. राइट, ठीक है. आपको पता है कि अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हमें जो हेड्स है, हेड्स इनको बोला जाता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, इनको हेड्स बोला जाता है. तो आपको ग्रुपिंग किस तरीके से करना है, आपको पता है कि इनका सीक्वेंस कैसे आने वाला है. ठीक है, ये होता है ग्रुपिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये होता है ग्रुपिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, ग्रुपिंग बोला है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप अरेंज करो, तो फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, देन यू विल बी हैविंग सम एक्सपेंसेस टू सैलरी, टू प्रिंटिंग, टू डेप्रिसिएशन, ऐसे करके तुम क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट निकालोगे. तो तुम्हें पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, खर्चे लिखते हैं. तो तुम उस हिसाब से ग्रुपिंग करते हो. इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस आता है, इसमें क्या आता है, इनकम्स आता है. तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. अच्छा, लास्ट पेज में देखो, पेज नंबर 508 में ऑडिटर्स का रोल क्या हो सकता है. जब आप ट्रायल बैलेंस को ग्रुप कर रहे हो तो इसमें ऑडिटर्स का रोल क्या हो सकता है. ऑडिटर ये चेक करेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, द कंपोजिशन ऑफ ग्रुपिंग शेड्यूल फॉर वेरियस लाइंस ऑफ आइटम्स हैज बीन डन एज पर द रेलिवेंट रेगुलेशंस. अगर बोला है फॉर एग्जांपल स्टॉक, मान लो स्टॉक है, ठीक है, तो अगर हम स्टॉक का ग्रुपिंग करते हैं तो हम इसमें क्या देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलता है. सबसे पहले आप ये देखो कि ओपनिंग स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल्स है, कितना फिनिश गुड्स है, कितना रॉ मटेरियल्स है, कितना फिनिश गुड्स है, और कितना वर्क इन प्रोग्रेस है. ठीक है, कि भाई आपका अगर ओपनिंग स्टॉक है तो रॉ मटेरियल कितना बना, फिनिश गुड्स कितना बना, और कितना का सामान बन रहा है, कितना गुड्स बन रहा है. अच्छा, जब आप क्लोजिंग स्टॉक पे जाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी आप सेम चीज़ यही करोगे, मेरा रॉ मटेरियल इतना है, मेरा फिनिश गुड्स इतना है, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्लोजिंग स्टॉक का सामान इतना बन रहा है. आप ये चेक करोगे कि नहीं. तो ये कौन सी हेड है, स्टॉक का हेड है, स्टॉक का हेड है. ग्रुपिंग करने के बाद ऑडिटर क्या देखेगा, इसकी वैल्यूएशन कैसी हुई है. स्टॉक की जनरल, जो स्टॉक का जो जनरल वैल्यूएशन होता है ना, AS2, आप कॉर्पोरेट अकाउंट पे पढ़ोगे, AS2 है. तो ये बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा ना कि ग्रुपिंग करने के बाद, क्लासिफिकेशन करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद इसका वैल्यूएशन ऐसे हुआ है या नहीं हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है या नहीं किया है. तो ऑडिटर का रोल है ना. तो सबसे पहले क्या देखते हैं ऑडिटर, यू हैव टू सी दैट ग्रुपिंग हैज बीन डन एज पर रेलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस और नॉट. फर्स्ट. सेकंड थिंग इज व्हाट,
The composition of the grouping schedule for various line items has been decided by the person authorized for these purposes. Means what? Grouping तभी हो सकती है जब आपको authorization मिला है. अब authorization कौन देगा? Party, clients. ठीक है? पहले अब देखो, grouping has been done as per relevant rules and regulation. Number 2, authorization. And number 3 is what? Appropriate customization of the accounting software has been done to meet the accounting and reporting requirements. You are using what? Computers programs. You are using computer techniques. You are using your computer techniques to customize your data. अगर आपने computers को use किया है तो आपका workload easy हो जाएगा. फिर आपको मैनुअली बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, तब आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रेडीमेड डाटा ऑटोमेटिक मिल जाएगा पूरे ईयर वाइज ट्रांजेक्शन्स का फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो अगर यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आपका वर्कलोड ईजी होगा या हार्ड होगा? वर्कलोड कम होगा, ईजी हो जाएगा. और लास्ट में क्या बोला? द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुपिंग शेड्यूल हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड विदाउट अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन बाय एनी लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी. देखो, इनको जनरली बोला जाता है टेम्परिंग. जैसे बोलते हैं ना टेम्परिंग. टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना. देखो, क्या ऑडिटर कभी ऑडिट एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? क्या ऑडिटर, मेरा सवाल है, बहुत सेंसिटिव सवाल है ये, क्या ऑडिटर किसी ऑडिट एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्या? बताओ, क्या ऑडिटर किसी उसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्या? यस, सुबह. नो सर, नहीं कर सकता. सिंघानिया साहब. नहीं कर सकता सर. अच्छा, अगर टेम्परिंग कब होता है? ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंपोजिशन जो होता है, आप ऑडिट एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कब होता है? अगर कोई ऑडिटर किसी क्लाइंट के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कंपनीज ऑडिट में, तब आप उसमें पढ़ोगे. कोई अगर ऑडिटर किसी क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है, क्या वो अपने प्रोफेशनल के साथ वो कर सकता है क्या? मिसकंडक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. टेम्परिंग कब होता है? अगर कोई किसी को ऑफर करे, मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट का स्टाफ कर सकता है. अब अगर मान लो आपके बुक्स पे कोई अमाउंट लिखा था 20,000, ठीक है, 20,000 कोई अमाउंट लिखा था, तो टेम्परिंग का मतलब क्या होगा? आप इसमें से एक ज़ीरो हटा दो, आप इसमें से 3 जीरो हटा दो. ये होता है टेम्परिंग, छेड़छाड़ करना. तो छेड़छाड़ करने का परमिशन लॉ देता है क्या? छेड़छाड़ करने का परमिशन लॉ देता है क्या? नहीं देता. छेड़छाड़ कब होता है? उस एविडेंस को कब चेक किया जाता है? अगर लॉ ने बोला है कि आप करो तो ही होगा. अगर लॉ ने नहीं बोला, हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता. हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है, यू प्लीज अंडरलाइन इट फ्रॉम योर बुक एंड हैव वन रीडिंग. प्लीज, आई एम गिविंग यू 2 minutes. रीड वंस. हेलो सर. यस. सर, एक डाउट था. ये जो ग्रुपिंग शेड्यूल वाला काम, ये कौन करता है? जो क्लाइंट करता है ना ऑडिटर करता है? ये ऑडिटर करता है. ओके सर. प्लीज गो थ्रू वंस. होगा? हुआ क्या? यस. यस सर. तुषार, अंजना, नयन. सर. नयन. यस हेलो. सर. हो गया क्या?
नयन, सर बुक नहीं है मेरे पास। बुक नहीं है क्या बेटा आपके पास? सर मिला ओके, नहीं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, now you write the next topic. समझ में आ गया? Is it clear? Is it clear? Online students? हेलो सर। हाँ, सर ग्रुपिंग शेड्यूल का तो मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए ना एकदम इजी में। ग्रुपिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? तुम आइटम वाइज उसका क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है? तुम आइटम वाइज उसका क्लासिफिकेशन करोगे। अब जैसे कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जैसे कि डेटर्स, ठीक है? जैसे कि डेटर्स। अब ये डेटर्स कहाँ आता है? कौन से हेड्स पे आता है? करंट एसेट्स पे आता है ना? आता है ना? करंट एसेट्स पे आता है, ये पता है तुमको? करंट एसेट्स पे आता है, आता है? यस सर। अच्छा, अब उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर तुम ये देखते हो कि क्या रिसीवेबल्स 6 मंथ्स के अंदर मिला है क्या, 6 महीने के अंदर मिला है क्या? इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होता है, रिसीवेबल 6 मंथ्स, ठीक है? अच्छा, डेटर से हम क्या सीखते हैं? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट होता है कि नहीं, बताओ? प्रोविजन ऑफ सर। डाउटफुल डेब्ट होता है कि नहीं? हाँ सर। जी सर। होता है कि नहीं? जी सर। डाउटफुल डेब्ट्स होता है। उसके बाद और क्या आ सकता है? अपना क्रेडिट सेल्स कितना हो सकता है? अपना क्रेडिट सेल्स कितना हो सकता है? तो तुमको पता है कि डेटर एक करंट एसेट्स है, तो जब तुम इसका ग्रुपिंग शेड्यूल तैयार करोगे तो तुम यही लिखोगे ना कि मेरे को 6 महीने में इतना मिला है, कुछ डाउटफुल डेब्ट्स था, कुछ क्रेडिट सेल्स था। हाँ, इसको बोला जाता है ग्रुपिंग, ठीक है? इसको बोला जाता है ग्रुपिंग, ठीक है? वैसे कि एग्जाम्पल ले लो कैश का, वैसे ही एक एग्जाम्पल ले लो कैश का। अब कैश में क्या है? कैश भी तो एक करंट एसेट है, राइट? हाँ सर। कैश भी तो एक करंट एसेट है। कैश कितने टाइप का होता है? कैश 2 टाइप का होता है, एक बैंक में जो है और एक इन हैंड में कितना है। ये होता है ग्रुपिंग, ठीक है? आपने एक आइटम उठाया, उसको हेडिंग में डाला और उसका सब हेडिंग कर दिया, ठीक है? ये होता है ग्रुपिंग। एक और एग्जांपल ले लो आप, स्टॉक्स। ये कौन सी हेडिंग पे आएगा? सर इन। ये भी करंट एसेट्स पे आएगा, ठीक है? फिर इसकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी? एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ठीक है? इसको सबको क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग। ये जितना भी है ये क्या है? दिस एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड ग्रुपिंग, ठीक है? आपको एक आइटम्स उठाना है, आपको ये देखना है कि ये कौन सी हेडिंग्स पे आता है, फिर उसका सब हेडिंग्स। अब जैसे कि फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट कितने टाइप्स का होता है? 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और टेंजिबल्स में कौन सा आएगा? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट्स, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब आ गया। इनटेंजिबल्स में क्या क्या आएगा? गुडविल, कमीशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब चीज जितना है क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? समझ में आया? ट्रायल बैलेंस से एसेट उठाओ या ट्रायल बैलेंस से लाइबिलिटीज उठाओ, उनको अरेंज करो, अरेंज करने के बाद उनको अप्रोप्रिएट हेडिंग दो, हेडिंग के बाद सब डिवाइड करो, उसको बोला जाता है ग्रुपिंग। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यू राइट। वाह, थैंक यू सो मच।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यू राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑडिट ट्रेल। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑडिट ट्रेल। एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आता है? एग्जाम में ये 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड चैप्टर है ये। इसमें हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर होने से और कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं हम उसका ऑडिट प्रोसीडियर्स या ऑडिट में उसका क्या रोल है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। सो गए क्या? नहीं सर। पता तो नहीं चलेगा ना भाई, आप इनविजिबल हो। देखो क्या होता है ऑडिट में, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मेरे को एक बात बताओ, क्या रोल हो सकता है कंप्यूटर्स का ऑडिट लाइफ में? क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है कंप्यूटर यूज करने सर से वो ऑडिट? हाँ, ऑडिट और सिक्वल हो जाएगा, मतलब ऑडिटर्स क्या हो जाएगा? नहीं ऑडिटर नहीं सर, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बोले ना। सिंपल सा बात बताओ, जब तुम कंप्यूटर यूज करते हो अपनी लाइफ पे, तो क्या वो तुम्हारी लाइफ को हार्ड बनाता है, इजी बनाता है, न्यूट्रल इजी बनाता इजी है या डब्बा बनाता है? इजी इजी सर, इजी। इजी बनाता है। अच्छा, कैसे इजी बनाता है बताओ? सर वो वो हमें खाना टाइम बना के सेविंग देता है, वो हमें खाना बना के देता है। नहीं सर, वो टाइम सेविंग करता है। अच्छा, और और गेम्स खेलने मतलब में जो मदद करता है मूवीज देखने में मदद करता है, काल्की 2, और और बताओ क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? हमारी आंखें फोड़ता है। अच्छा देखो, जो डाटा डाटा लॉन्ग टर्म तक सेव होके रहता है। डाटा। डाटा सेव होके रहता है मतलब। अच्छा, तो बेटा मेरा तो सिंपल सा सवाल है ना, बनाने वाला भी तो इंसान है, जी कंप्यूटर सर। को बनाने वाला तो इंसान है। कंप्यूटर तो बस 2 वर्ड समझता है ना, 0 और 1। कंप्यूटर तो 2 ही वर्ड समझता है ना, 0 और 1। और कंप्यूटर को कुछ आता है क्या? यस, उसकी लाइफ, हेलो, जी सर। उसकी लाइफ जो है 0 पे स्टार्ट होती है और 1 पे ख़त्म होती है कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ, तो एक बात है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है कि कैसे हम कंप्यूटर यूज़ करके ऑडिट करते हैं। समझ में आया? उसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं पता है? यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑडिट इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं पता है? कैट्स। क्या बोलते हैं? कैट्स। दिस इज नॉट मियो वाला कैट। समझ में आया? यस, हेलो, हाँ दिस सर। जी सर। दिस इज नॉट मियो वाला कैट, दिस इज कंप्यूटर वाला कैट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, नॉलेज के लिए लिख सकते हो, कंप्यूटर सी डबल ऑडिटेड एसी टेक्निक। ओके ओके, यस, कैट्स। कंप्यूटर assisted audit technique, audit technique, CAATS, CATS, computer assisted audit techniques। समझ में आया? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। अच्छा, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो ऑडिट में, अभी जैसे कि टैली है, आप टैली से भी ऑडिट कर सकते हो, पता है?
यस, आप ऑडिट से भी टैली कर सकते हो भाई, आप ऑडिट से भी टैली का डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। इट्स इजी, टैली पे है, आजकल सॉफ्टवेयर बहुत हैं। जैसे कि आपके पास में क्लियर टैक्स है, एक क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर है, एक जीनियस है, एक टैक्स बडी है, कॉम्पूटैक्स है, ठीक है। और कौन सा है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ पे यूज़ करते हैं। जो सीए प्रोफेशनल्स हो वो ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर असिस्टेड है, जैसे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करता है इस पे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेगा कि कंप्यूटर का क्या रोल है, ठीक है। यस, लिखो आप, सबसे पहले तो लिखो इस चैप्टर में concept of automated environment, concept of automated environment। automated environment means automated environment means use of computer in the business operations, use of computer in the business operations which ensures following advantages, which ensures following advantages। मनीष कुमार शाह, मनीष कुमार शाह। जी सर। भाई बेटा आप कहाँ गायब थे? सर नहीं, लेट से ज्वाइन किया है। ओ ठीक है, ओके। शिवम शाह, शिवम शाह, यस सर। लिख रहे हो ना बेटा? सर मैं जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, जस्ट ज्वाइन किया है, अभी जी सर। क्लास खत्म होने वाला है और अभी आपने ज्वाइन किया है, वेरी गुड। लिखो, नंबर 1, इट मेक्स द वर्क इजी, it makes the work easy। Number 2, accuracy of data, accuracy of data। Number 3, I think number 3 na, yes, easy to handle, easy to handle। Number 4, error free data, error free data। And last, ensures control efficiency and security। Okay, yes,
Now I am summing up my classes. I will meet you tomorrow. Okay? Okay, sir. Till then, bye bye. Thank you, sir.